Please accept my humble obeisances all Matajis and Prabhujis. आज आखिरी संडे है हमारा कार्तिक का और कल आखिरी दिन है कार्तिक महीने का। मैं आशा रखता हूँ सब लोग ने अच्छा कार्तिक महीने का कृष्ण भक्ति किया है। आज जो है वो को टॉपिक दिया गया था कि ओल्ड एज होता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है अगर वो कृष्णा भक्ति के अंदर नहीं है। तो ये क्लास मैं भी अभी आज के दिन जो है मेरा 58th ईयर चल रहा है वर्किंग, और पिछले 9-10 महीने से जो कोविड का स्थिति आ गई, वो स्थिति के अंदर बहुत अनुभव हुआ बूढ़ा व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है, और मेरे जीवन में भी हो रहा है क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो रहा हूँ। और मैंने कंपेयर करता रहता था मैं कि एक भक्त जो होता है जो बूढ़ा हरी बोल माता जी, जो एक भक्त होता है जो बूढ़ा हो जाता है उसकी क्या स्थिति होती है, और जो व्यक्ति जो है जिसको कृष्ण भक्ति नहीं है उसकी क्या स्थिति होती है बूढ़ा हो जाने के बाद में। और उसमें भी मैंने बहुत कंपैरिजन किया और फिर एक नतीजे पे आया मैं कि अगर व्यक्ति के जीवन के अंदर कृष्ण भक्ति नहीं है और वो व्यक्ति उसके पहले ही वो बूढ़ा हो गया है, उसको ओल्ड एज आने लगी है, तो वो अपनी ज़िंदगी गंवा देता है प्रभु। वो ज़िंदगी पूरी मिजरेबल तो जाती है और उसका जो गोल होता है ह्यूमन फॉर्म का वो कुछ फ़ायदा नहीं मिलता और मिजरेबल उसकी लाइफ जाती है पीछे। आई वुड लाइक टू, मैं आपको विथ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स और सब चीज़ बताना चाहूँगा जिससे आप सब लोग को ये पता चले कि कृष्ण भक्ति की कितनी महत्वता है। और खास करके जो व्यक्ति अभी भी जो है बूढ़ा नहीं हुआ है, यानी वो अभी भी जवान है या 30-35 साल के आसपास हुआ है या 40 साल तक है, तो दिस इज अ गोल्डन टाइम अपने लाइफ के अंदर बराबर ट्रेनिंग ले लेने का कृष्ण भक्ति का। अगर आपने कृष्ण भक्ति के बराबर ट्रेनिंग नहीं लिया है तो मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूं आपकी लाइफ मिजरेबल होने वाली है आगे। आपके बुढ़ापा में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप किसी को बोल भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकोगे। बहुत खराब स्थिति होती है प्रभु जी, बहुत खराब स्थिति होती है। आई विल गिव यू सम फिगर्स आल्सो, एग्जांपल्स बताऊंगा मैं। और ये देखने के बाद में मैं भी एक नतीजे पे आया कि मुझे कृष्ण भक्ति की कितनी गरज है। अगर मैंने नहीं किया तो मैं दुखी होऊंगा, मेरे आजू बाजू के लोग दुखी होंगे और मेरा मृत्यु बहुत ही खराब होने वाला है। सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग लेट अस स्टार्ट द क्लास। थोड़ा ये क्लास ज़्यादा करके, ये क्लास नॉट थोड़ा, ऑलमोस्ट ये क्लास प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत अनुभव किया है, भक्तों के साथ में संग किया है और कर्मी लोगों के साथ में भी बातें किया है, और कितने लोग मुझे मिलने आते हैं मेरे ऑफिस में या इवन यहाँ पे घर पे भी, और वो लोग अपने शेयर करते हैं अपने थॉट्स के और अपने लाइफ का प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से जो सीखा हूँ मैं, तो ये सब चीज़ मैं साथ में सब एक्युमुलेट करके आपके सामने बता देना चाहता हूँ, जिससे आप आपकी लाइफ के अंदर अभी से उसका प्लानिंग करके सुधर जाओ। सो ये प्रैक्टिकल ज़्यादा क्लास रहेगा, शास्त्रिक क्लास नहीं रहेगा, थोड़ा हैवी भी होगा। प्लीज टॉलरेट मी। ज़्यादा करके हर एक व्यक्ति आज के दिन बम्बई जैसी नगरी के अंदर हर एक व्यक्ति जो है बहुत ही हेक्टिक लाइफ जी रहा है। ये कोविड को छोड़ करके बड़ा हेक्टिक लाइफ जी रहा है। ज़्यादा करके लोगों का दिन जो है 6-7 बजे चालू होता है, रात को जो है तकरीबन 11 बजे ख़त्म होता है। 8-8:30 बजे घर ऑफिस में जाने के लिए निकलते हैं और रात को 9-10 बजे आता है। हेक्टिक लाइफ रहता है और वो घर पे आने के बाद में भी फ़ोन कॉल्स, ये वो, दूसरा दिन का सब शेड्यूल प्लानिंग, ये वो करने में इतना हेक्टिक लाइफ जीता है। तभी उसके मन के अंदर एक सोलेस मिलता है
और क्या सोलेस होता है, थोड़े समय है, एक बार रिटायर हो जाने के बाद में मैं आराम करने वाला हूं। ये हर एक व्यक्ति माइंड में वही कैलकुलेशन करता है, अरे देखना मेरा रिटायर हो जाऊंगा, बाद में देखो मैं कितना आराम करने वाला हूं। ये सब झमेला नहीं हो, इसलिए मैंने प्लानिंग ही किया इस तरह से कि बस ये थोड़े साल ही है, मुझे ये करना है, और ये थोड़े साल खत्म हो जाने के बाद में आई विल बी डूइंग रेस्ट, मैं आराम करने वाला हूं। सॉरी प्रभु, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा क्या होता है, रियलिटी में क्या स्थिति होती है। मैं देख रहा हूं, अनुभव मेरे लाइफ में भी कर रहा हूं। और वो व्यक्ति भी जो है अच्छी तरह से प्लानिंग करता है, जल्दी वो रिटायर में हो जाने के लिए, फिर वो रिटायर होने के बाद में आराम अच्छा कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, अपने बच्चों का भी सब प्लानिंग करता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसके लिए घर भी ले लेता है या तो बड़ा घर रखता है, उसका शादी का भी कैलकुलेशन कर लेता है और उसका अरेंजमेंट कर लेता है, और प्लस जो है अपना हेल्थ का, अपनी वाइफ का हेल्थ का, सबका एडजस्टमेंट करता है। सब करने के बाद में वो दैट इंप्रेशन होता है कि अभी मैंने सब प्लानिंग कर लिया है, अब बस अभी थोड़े साल में इतना मेहनत करूंगा, भले ये हेक्टिक लाइफ है लेकिन ये थोड़े साल का ही सवाल है, दूसरा भी सब प्लानिंग हो गया है, मैं आराम करने वाला हूं। मेरे लाइफ में फिर अब कोई टेंशन नहीं है। शादी हो, बच्चे की शादी हो जाएगी, लड़की अपने घर पे चली जाएगी, मेरे पास उतना पैसा है कि वो पैसा मेरे पास हर महीने आता रहेगा। और जस्ट क्लोज द डोर ना, तो मेरे घर में मेरे पास पैसा आता है, वो पैसे में से मेरे को हर महीने जो है रिटायरमेंट मिलता जाए, उतना कॉर्पस आता जाएगा, उसके अंदर मेरा घर का खर्चा ये वो चलता रहेगा। मैं घूमने भी जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और फ्री टाइम के अंदर मैं घूमने जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उनके जो भी लेजर एक्टिविटीज होती है, एंटरटेनमेंट, वो करता रहूंगा। कोई बोलता है मैं पूरा दिन जो है फिल्म देखता रहूंगा somebody is very attached to films or something। कोई बोलता है मैं गोल्फ में खेलूंगा, गोल्फ करता रहूंगा। एवरीबडी जो भी उनकी जो है अटैचमेंट होती है, वो पूरा प्लानिंग करता है और वो ड्रीम करता है, वो हमेशा वो सपने में रहता है। लेकिन जब भी वो रिटायरमेंट के टाइम आ गया या तो रिटायर हो गया, बाद में उसकी सिचुएशन पूरी अलग हो जाती है। मैंने थोड़े पॉइंट्स बनाए हैं क्या क्या होता है एक्चुअल में। जब भी वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको धीरे 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 रियलाइज होने लगता है कि रिटायर हो गया, सब प्लानिंग तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम उसका ये आता है, उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं देता है। पहला ही प्रॉब्लम आ जाता है। पहला प्रॉब्लम उसका ये आता है, जो उसने समझा था कि मैं इधर भागूंगा, ये खाऊंगा, ये करूंगा, इधर दौड़ूंगा, इसको मिलूंगा, सब उसको बॉडी बोलता है, ब्रेक मार देता है उसको, ये नहीं कर सकते हो, तुम भाग ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसने लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक जिया रहता है, कोई शेड्यूल नहीं रहता है, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता है, कोई लाइफस्टाइल में इतना डिसिप्लिन लाइफ नहीं रिया रहता है, तो उसकी बॉडी जो है एक राइट टाइम पे उसको रिवॉल्व करती है, उसको दगा देती है। और वो दगा देने की वजह से जो है प्रभु, ही कुड नॉट एंजॉय हिज लाइफ। उसने जो कुछ भी प्लानिंग किया रहता है, वो प्लानिंग का फायदा नहीं मिलता है। अगर आपको घूमने जाना है लेकिन आपका बॉडी सपोर्ट नहीं करे तो क्या करेंगे? अभी की बात है, अभी सर्दी बहुत चल रही है, हमें वृंदावन में बहुत सर्दी है। आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम, मुझे सर्दी जरा भी नहीं जमती है। और मैं हमेशा सुबह में मंगल आरती देखता हूँ ना, तो प्रभुपाद को और भक्ति सिद्धांत स्वरूप को कोट पहना रहता है, तो मुझे बाप रे इतनी ठंडी लग रही है। उधर गौर देता है को स्वेटर पहनाते हैं, आज भी जो है मैंने देखा राधा श्याम सुंदर को भी, दोनों राधा रानी को स्वेटर ये पहना, मुझे मालूम किया बाप रे टीटिस को स्वेटर पहना है, सब कुछ है। अभी मैं जो है मायापुर में भी मंगल आरती सुबह में देखा, तो मंगल आरती के अंदर जो है पंच तत्वों को हमेशा वो खुला रखते हैं उतना, तो अभी खुला नहीं है, उनको भी जो है कपड़ा कवर करके रखा है, पहना है। तो समझ में आ गया है कि भाई इधर सर्दी सख्त है, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, इधर ही पड़ा रहना पड़ेगा। उधर जाऊंगा तो जो है आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। मैं क्या कर सकता हूँ? खाने पीने में इतना कंट्रोल रखना पड़ता है, कुछ भी ज्यादा खट्टा खा लिया तो अस्थमा चालू हो जाता है। सो मेनी लिमिटेशंस प्रभु जी, इतनी लिमिटेशन होती है आपकी। तो पहला ही एक झटका लगता है, हेल्थ सपोर्ट नहीं देती है। यू कितना भी प्लानिंग करो, बॉडी नहीं काम कर पाएगी तो क्या करोगे आप? दूसरा, ज्यादा करके हम लोग ड्रीम में होते हैं। बीइंग इन फाइनेंस प्रभु जी मैं बता सकता हूं, लोग ड्रीम में होते हैं, इतना पैसा बन जाएगा मेरा लाइफ में, ये उम्र आएगी ना तब तक इतना पैसा कॉर्पस मेरा बन जाएगा।
और इतना बन जाएगा, इतना अरेंजमेंट हो जाएगा, इतना इतना प्लान। एक्चुअल में जो है ना प्रभु जी, मेजॉरिटी टाइम वो रियलिटी नहीं बनती है, वो कॉर्पस नहीं बनता है। और अगर बन भी गया तो उसके पहले कुछ इतना कुछ गड़बड़ हो जाता है कि वो कॉर्पस बना नहीं रहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो कॉर्पस नहीं बनता है। या तो किसी ने आपको साथ में प्रॉमिस दिया रहता है और वो प्रॉमिस जो है वो एक्चुअल में उतना रियलिटी नहीं बना होता है। जगह का इतना एप्रिसिएशन नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा, स्टॉक्स का इतना एप्रिसिएशन नहीं आया होगा, म्यूचुअल फंड्स में भी इतना एप्रिसिएशन नहीं आया होगा, या आपका जो कॉर्पस बना होता है नहीं बना, तो आपको झटका लगता है कि यार गड़बड़ हो गया। तीसरा, आपके बच्चे के लिए आपने जो कुछ भी प्लानिंग किया रहता है, इतना उसको एजुकेशन दे दूंगा, इसका ये इतना सपोर्ट दे दूंगा, ये लोग का जो है एजुकेशन में इतना दूंगा, इसके लिए घर रख दूंगा, इनकी शादी इस तरह से करवा दूंगा। मेजॉरिटी टाइम, टेक माय वर्ड्स प्रभु, मेजॉरिटी टाइम आपके प्लानिंग के मुताबिक होता ही नहीं है सॉरी प्रभु, प्लानिंग मेजॉरिटी टाइम वो प्लानिंग के मुताबिक नहीं होता है। आपको झटका लगता है, अरे बाप रे क्या हो गया। चौथा, आपके लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पूरे लाइफ जो है आपने जो कुछ भी बोला होता है आपके फैमिली मेंबर्स जो है फॉलो करते। आप जो बोलते वो करते थे, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आप जो बोलते थे वो करते थे, लेकिन आप थोड़े थोड़े बूढ़े होने लगते हो और आपका फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे जो है जवान होने लगते हैं, तो जनरेशन गैप आने लगता है प्रभु। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जनरेशन गैप के अंदर ये हो जाता है प्रभु कि आप जो बोलते वो दे डोंट एक्सेप्ट इट, दे रिवॉल्ट। प्रभु बहुत बड़ा फॉल्स ईगो का झटका लगता है क्यों? अभी तक एक्सेप्ट करते थे, अभी एक्सेप्ट नहीं करते और आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आप बूढ़े हो गए। कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ गड़बड़ कर दिया तो पूरा घर टूट जाता है। तो उसकी वजह से आपको चुप बैठना पड़ता है और जनरेशन गैप की वजह से आपको एक बड़ा झटका लगता है। कभी कभी लगता है मैंने रिटायर हुआ, सब प्लानिंग किया, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा लगता है। ये जनरेशन गैप आने लगता है, ये बड़ा झटका लगता है प्रभु। आपको पहले जैसा आपने प्लानिंग किया जैसे ये लोग कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे, लगता है वो हो नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा है अलग वो लोग का भी अलग अलग थिंकिंग होता है। प्रभु वो लोग का कसूर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ये परंपरा चल रही है, ये परंपरा ही है। आई टेल यू व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। ये परंपरा है कि इसी हिसाब से सबके घर पे होता है। घेर घेर माटी ना चूल्हा, बद्धी जगह जो चाहिए सब जगह पे ये होता है। ऐसा मत समझना आपके घर के अंदर एक्सेप्शन है, नहीं, सब जगह पे ये होता है। पांचवा प्रॉब्लम आता है और ये बड़ा झटका देता है। टेक माय वर्ड्स, दिस इज अ रियलिटी। आपकी पत्नी आप जो भी बोलते थे वो फॉलो करती थी, लेकिन थोड़े समय के बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे जो बोलते हैं वो आपकी वाइफ फॉलो करती है और आप जो बोलते हैं वो फॉलो नहीं करती है सॉरी प्रभु दिस इज द मानो सो के नहीं भाई क्योंकि उसको भी मालूम है कि उगता सूरज में बड़ा उग पूजे, अपने आठम तो सूरज थी गया ना अभी हम मरने वाले हैं, या अभी हमारा जो है रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो आदमी जो है, जो अभी प्रॉस्पेरिटी है, जो घर को संभालने वाला है आगे, उसको वो फॉलो करती है। आपको बड़ा शॉक होता है प्रभु। ये सब रिटायरमेंट के अंदर देखते हैं प्रभु जी, सब चीज आपके सामने होने वाली है। सॉरी प्रभु बट आई माफ करना, पर जो है लाइफ की रियलिटी है ये मैंने बहुत एनालिसिस किया है इसके अंदर, और वो बहुत बड़ा झटका लगता है आपको। आपका ईगो बहुत हर्ट होता है प्रभु। समझना, मेरे घर पे नहीं और आपके घर पे नहीं, सबके घर पे ये होता है। और आपके बड़े शौक लगता है कि बाप रे ये क्या है यार, पूरी जिंदगी तो जो बोलता था करती थी, अभी एकदम उल्टा, क्या चल रहा है ये। एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप क्योंकि इतना अभी कुछ भी एडजस्टमेंट करोगे तो पूरा घर का एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है। यू जस्ट हैव टू टॉलरेट, यू जस्ट हैव टू टॉलरेट। खींचते रहो और चुप बैठो।
for the benefit of the house, for the benefit of spiritual life, for the benefit of the full घर का स्ट्रक्चर और कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए टू लेट गो, और चुप बैठना पड़ता है। बड़ा ब्लो होता है आपका फॉल्स ईगो को। प्रभु आपको कभी कभी लगता है ये सब मैंने क्या किया यार, ये सब ये लोग के लिए किया, इतने एनर्जी दिया, इतना सब देने के बाद में ये मिला मुझे। बट आप कुछ नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव टू लेट गो। 6th पॉइंट, आपके जो कुछ भी आपका इन्वेस्टमेंट्स ये वो किया रहता है, अभी धीरे 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 टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है। वो टेक्नोलॉजी बढ़ती जाने की वजह से प्रभु एक प्रॉब्लम आता है आपके लाइफ के अंदर कि बिकॉज योर ग्रास्पिंग पावर हैज बिकम लेस, आपका ग्रास्पिंग पावर कम हो गया है। आप ये इतनी टेक्नोलॉजी के साथ में एकदम उसके साथ में नहीं जा सकते हो, इतना उसके साथ में लेवल में नहीं मैच हो सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी ऐसा हो जाता है प्रभु, आप घर पे बैठे बैठे सब चीज कर सकते हो, इंटरनेट से, ईमेल से, व्हाट्सएप से, वो क्या बोलते हैं नेट बैंकिंग, ये वो सब के आप घर पे बैठे बैठे सब काम कर सकते हो। उसमें आपका डर ये लगता है प्रभु मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूं और दूसरे लोग इतने कॉम्पिटेंट है, कुछ ऐसा ना हो जाए कि इतना कॉम्पिटेंट है तो मेरे को रास्ते पे छोड़ दे। ये बड़ा भय है हाँ प्रभु जी। इससे खास करके ये नेट बैंकिंग और वो सब करने में इतना डर लगता है प्रभु कि आपको ये डर लगता है कि ये कुछ मेरा पूंजी पूरा साफ करना ले और ये इतना भय होता है प्रभु, यू टेक माय वर्ड, मुझे भी लगता है, आई फील इट कि ये क्या हो रहा है, ये सब टक 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 पैसा चला गया, आ भी गया गया भी गया, क्या हो रहा है ये सब। और वो और आपको यू आर नॉट सो इतना आपको इतना आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई आदमी आप उतना वो कुछ भी गड़बड़ कर ले तो आप उसको पकड़ ले और उसको रेक्टिफाई कर पाए, उतना आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। बेसिक चीज आप कर सके हुए, लेकिन अगर कुछ उसके अंदर किसी ने गड़बड़ कर लिया तो उसके सामने क्या करना प्रभु आउट ऑफ द क्वेश्चन है आपके लिए। और वो हमेशा भय रहता है कि ये लोग कोई मेरे को रास्ते पे ना छोड़ देंगे। और वो एक भय ये भी आता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप ये लोग सब लोग के साथ में बराबर नहीं हुआ, दे कैन पुट मी ऑन द रोड एट एनी टाइम। समझ में आ रहा है क्या? सॉरी टू बी वेरी बोल्ड, प्रभु जी, माइंड में अंदर वो घूमने लगता है ये कि ये लोग मेरे को कभी भी रास्ते पे छोड़ सकते हैं, कभी भी ये हो सकता है, आई विल बी नोवेयर। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और आप उतने कॉम्पिटेंट नहीं है क्योंकि आपका ग्रास्पिंग पावर कम हो गया है, पर आपको आपकी इंटेलिजेंस लूज हो गई है क्योंकि एज फैक्टर आपके अंदर काम कर। यू आर वेरी कॉम्पिटेंट बिफोर, पर प्रभु हमेशा एक नियम होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ग्रास्पिंग पावर आपका कम होने लगता है, याद शक्ति कम हो जाती है, थिंकिंग पावर लो होने लगता है और टेक्नोलॉजी बहुत भाग रही है, आप उसके साथ में कैचअप नहीं कर पाते हो, उसकी वजह से आपको डर लगता है। कुछ नहीं, आज के दिन कोविड है फॉर एग्जांपल, कोविड में घर पे बैठे बैठे सब काम करना पड़ा, नेट बैंकिंग फॉर एग्जांपल, सब चीज टक्कू 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 किया और सब पैसा आ भी गया, जा भी गया, चला भी गया। प्रभु एक भय लगता है, कोई ऐसा टक्कू टक्कू करके मेरा कोई पासवर्ड ले लिया तो सब साफ कर देगा मेरे को, आई बी ऑन द रोड, और आप भागा नहीं सकते, आप कितना भागोगे किधर। प्रभु जबरदस्त भय लगता है, जबरदस्त भय लगता है आपको। 7वां या 8वां जो भी नंबर है, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपको रिस्पेक्ट, एडोरेशन, पोजीशन जो देते थे, वो लोग सबको लगता है कि अब ये बूढ़ा डगरा हो गया है, इसको साइड ट्रैक किया जाता है। आपको लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर कोई भी मेजर डिसीजंस होता है तो बच्चे लोग अपने हाथ से ले लेते हैं और हमको एक साइड में रख लेते हैं और हमको बाद में मालूम होता है कि डिसीजन हो भी गया, ये खत्म भी हो गया और काम भी हो गया, और हम यू आर कंप्लीटली इन द ब्लैंक। प्रभु इट्स अ बिग ब्लो टू योर फॉल्स ईगो, बिग ब्लो टू योर फॉल्स ईगो। प्रभु आप कुछ नहीं कर सकते हो, सॉरी टू बी, बट द रियलिटी है। और आप अगर बोले कि क्या होते, क्या कर लिया, हो गया, आप पूछेंगे कि मेरे को पूछा भी नहीं, ठीक है, तो उसमें क्या पूछने का तब आपको याद आता है, अरे बाप रे, पहले तो एक एक चीज मुझे पूछा जाता था, अब मुझे कुछ पूछ नहीं रहा है।
मुझे कोई बोल भी नहीं रहा है, अभी तो मेरा कोई स्थिति नहीं है। इट्स अ बिग ब्लो प्रभु। ये सब पहले जो रिटायरमेंट के पहले जो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूं प्रभु मालूम है? उसका मतलब ये था प्रभु, जब रिटायर होने के पहले जो है ना, आपके लाइफ में कभी भी ये सब विचार नहीं आया था। उस समय आपका यही विचार था, आराम करने वाला हो, सब चीज बराबर होने वाली। बाद में आपको समझ में आता है, अरे बाप रे, कुछ आराम नहीं। कुछ आराम नहीं। मैं अंदर से हंसता, बाहर से हंसता हूं, लेकिन अंदर से तो हंसने का नहीं है भाई, कुछ नहीं है इधर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉम्प्लिकेशंस आर सेम। दूसरा सबसे बड़ा भय आपको यह लगता है कि आपके जो इन लॉज आए हैं घर में, यानी आपकी डॉटर इन लॉ आएगी, लड़का शादी करेगा, आपकी लड़की की शादी होगी इसलिए सन इन लॉ आएगा। अभी ये डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ जो है, उसका थिंकिंग और आपका थिंकिंग मैच नहीं होता है मेजॉरिटी टाइम। हो सकता है कोई जगह पे एक्सेप्शन होगा, मेजॉरिटी टाइम प्रभु वो मैच नहीं होता है। और कुछ भी आप बोलोगे तो घर टूट जाएगा। जबरदस्त टॉलरेट करना पड़ता है प्रभु आपको, लाइफ में जबरदस्त टॉलरेट करना पड़ता है। ये कभी भी आपने विचार नहीं किया था रिटायरमेंट के पहले? डू यू एग्री और नॉट? क्या लाइफ की रियलिटी है प्रभु जी, क्या लाइफ की रियलिटी है। डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ, खास करके सन इन लॉ तो ठीक है वो बाहर रहता है, लेकिन डॉटर इन लॉ तो जो है घर पे रहती है प्रभु, बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। एंड यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, क्योंकि आपका लड़का जो होता है वो ही अटैच विद डॉटर, उसकी बहू के साथ में अटैच रहता है ना। ही अपने को मालूम है कि अगर मेरे उसको दो एक्सेप्शन दिया जाएगा, मैं या डॉटर इन लॉ, तो वो पक्ष वो वाइफ का लेगा, मेरा तो नहीं है। यानी यू नो इट, आपको पता है, इसलिए आप हमेशा डिफेंसिव ही रहोगे। आप ऐसा कुछ गड़बड़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर कुछ भी होगा तो मुझे साइड ट्रैक ही कर दिया जाएगा, उससे बेहतर है चुप बैठना पड़ेगा मुझे। बड़ा दुर्दैव स्थिति होती है प्रभु। और उसमें भी अगर भगवान ना करे, लेकिन एक दो आपका हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहते हो, तो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहने से अगर दोनों साथ में तो ऊपर नहीं जाने वाले। अगर उसके अंदर आपकी वाइफ पहली चली गई और आप अकेले रह गए, और उसमें डॉटर इन लॉ के साथ में आपका वो मैच नहीं होता है, प्रभु टेक माय वर्ड्स, यू आर स्टेइंग इन अ प्रिजन हाउस, और आप जेल खाने में रह रहे हो। सॉरी प्रभु, बट आई हैव सीन इट, मैंने देखा है। ऐसी ऐसी खराब स्थिति हो जाती है, आप जेल खाने में रहते हो। जो देते वो दिया ना, जो खाना पड़ता है, जो बोलते सुनना पड़ता है, और आपको एक जात है ना एक्स्ट्रा आदमी बोला जाता है ना, ऐसा रखा जाता है। मैं वो भी बताऊंगा आपकी स्थिति क्या होती है प्रभु। आपके पास सब कुछ है, आपने घर बनाया है, आपने सब चीज बनाया है, आपके पास पूरा कंट्रोल है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। वो लोग तुम्हारे बिना रह सकते हैं, लेकिन तुमको उतनी ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, या तुम्हारा उतनी मेंटल स्थिति नहीं है कि तुम उसके बिना रह सकते हो, क्योंकि तुमको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए ना। यू शुड गेट सम ऑल्टरनेटिव ना। ये नहीं तो ये, इसके सहारे में जी लूंगा। वो आपने लाइफ में ट्रेनिंग लिया ही नहीं था, वो ट्रेनिंग नहीं लिया है। और वो लोग को भी पता है बूढ़ा जाने वाला किधर है। बूढ़ा जाएगा किधर? उसके पास कोई ट्रेनिंग तो है नहीं, वो जाएगा किधर? इधर ही रहेगा, इधर ही सब कुछ करेगा। और उसको खाना देते तो वो बच्चे को संभालेगा, मफत का नहीं रहना चाहिए वो। और आपको भी पता है, पूरी जिंदगी काम तो किया है ना आपने, आपको अक्ल नहीं आती है। तो वो देखता है हम लोग, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। क्या है यार, मैं रिटायर करके आराम होने वाला है क्या मेरा? ये क्या मेरी स्थिति है? और प्रभु ये सब जगह पे हो रहा है, उसमें वो लोग का कसूर नहीं है, दुनिया का नियम है ऐसा भाई। यू डोंट हैव टू ब्लेम देम, इट इज अ रूल ऑफ द वर्ल्ड।
सब जगह पे नियम चल रहे हैं। आगे सन इन लॉ डॉटर इन लॉ के साथ में तो गड़बड़, उसके अंदर थोड़ा भी आपका बोलने में या कुछ भी गड़बड़ में कोई रिलेशनशिप बिगड़ गया प्रभु उसकी इफेक्ट पूरी लाइफ लॉन्ग चलती है। एक वाक्य बोल दिया उल्टा सीधा, एक स्टेटमेंट उल्टा सीधा हो गया, या एक एक्टिविटीज में उल्टा सीधा हो गया, फुल लाइफ लॉन्ग टेक माय वर्ड्स, लाइफ लॉन्ग सन इन लॉ आपके साथ में बात नहीं करेगा, डॉटर इन लॉ का डीलिंग आपके साथ में हमेशा अलग हुई है। यू हैव टू बी सो सेंसिटिव प्रभु, इट इज सो सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव रहना पड़ता है प्रभु आपको। क्या रिटायरमेंट यार, क्या मैंने किया इसमें, मेरे पास सब कुछ है, सब प्लानिंग आपने किया है, लेकिन इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, सब चीज का कुछ सॉल्यूशन नहीं है। प्लस ये सब होने के बाद में आपका हेल्थ इश्यू आपको मारने लगता है। ये सब तो चल ही रहा है, उसमें हेल्थ इश्यू आता रहता है। डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, डायबिटीज आ गया, कोई लंग्स में प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है और आप चेक करते रहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी पहले थे और अभी आपकी लाइफ के अंदर सब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आंख से कम दिखाई दे रहा है, कान से कम सुनाई दे रहा है, आपकी जठराग्नि जो आप खाना खाते हो वो उतना पचता नहीं है पहले के जैसे। पहले तो कुछ भी खा लेते थे, आप इतना भाग नहीं सकते हो। आपको थोड़ा भी कुछ कर लिया तो क्लाइमेट चेंज हो जाती है तो आपकी लाइफ के हेल्थ इश्यू खराब होने लगता है, आपका इश्यू हेल्थ में गड़बड़ होने लगती है। आप समझ जाते हो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस नाउ। पहले के जैसा भाग गया, देख लिया, 2-2 दिन खाना नहीं खाता था, सोता नहीं था तो भी काम खींच लेता था, अभी नहीं चल रहा है ऐसा। एक बाजू क्या होता है प्रभु, आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, दूसरा इमोशनली भी डिस्टर्ब रहते हो, ये सब फैमिली अफेयर्स और ये सब मैटर्स की वजह से, और तीसरा फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हो। और फाइनली प्रभु आपको ये लाइफ में अंदर एक डर लगने लगता है, ये लोग मेरे थे, इसके साथ में मैंने पूरा जीवन दिया है और मैं रिटायरमेंट पहले रिटायर के या बूढ़ा होने के पहले मुझे लग रहा था ये सब लोग मेरे को संभाल लेने वाले हैं, ये मेरा सब कुछ है, कभी भी होगा तो ये लोग मेरे ही साथ में रहने वाले हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ दिखता ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में है, वो मुझे छोड़ सकते हैं, मेरा इतना दुर्भाग्य, मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूं। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, दिस इज सो डिफिकल्ट। वो कैलाश का एग्जांपल पता है, हमारे शास्त्र में लिखा है, वो कैलाश जो था ना, वो कैलाश अपने बच्चों से इतना अटैच था, वो कैलाश जो छोड़ ही नहीं सकता था। वो नारद मुनि यहां आकर के बोलते तो तू भक्ति करना, भक्ति करना, वो नहीं कर पाया। और बाद में कैलाश मरने के बाद में वहां पे जो है कुत्ता बनाना, सांप बनाना, जो कुछ, क्यों? क्योंकि वो उसको नहीं छोड़ सकते, उसके बच्चे लोग को, क्योंकि उसके बच्चे को ऑल्टरनेटिव मिल गया, बच्चे को पत्नी मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, उसकी शादी हो गई, वाइफ तो जिधर एडजस्ट कर जाएगी हो गई एडजस्ट, और हम लटक गए हम लटक गए और प्रभु ये देखने के बाद में यू अंडरस्टैंड इट, वो मुझे छोड़ सकते हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। कैन यू इमेजिन सच्चे दुर्बल स्थिति है आपकी, उसको मेरी कोई गरज नहीं है और मुझे उसी को गरज है, मुझे इसकी गरज है। और हमेशा डर लगता रहता है, मैं बीमार हो जाऊंगा तो कौन मुझे संभालेगा, मुझे कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे कौन हॉस्पिटल लेके जाएगा, कैसे भी है उतना तो काम करेंगे ये लोग। वो आशा में और वो अटैचमेंट में आप उधर इतने किक खाने के बाद में भी पड़े रहते हो थोड़ा हैवी हो रहा लगता है अभी तो वो स्थिति में भी आप पड़े रहते हो वहां पे। और फाइनली प्रभु जी, फाइनली आपकी हालत ये होती है, फाइनल ये होता है आपका
ये सब कुछ है। ये देखो प्रभु जी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने प्लानिंग फाइनेंस का एकदम परफेक्ट किया है। वह सबसे बड़ा जटिल प्रश्न, पूरी जिंदगी यही काम किया। बहुत अच्छा प्लानिंग है, हर महीने पैसा आएगा, फैमिली को भी पैसा मिलेगा, बड़ा फ्लैट है, सब कुछ है। सब कुछ होने के बाद में भी ये सब प्रॉब्लम तो रहने ही वाला है, ये रहने ही वाला है। अभी एक प्रॉब्लम जो फाइनली आता है प्रभु, और वो ये आता है कि आपको लगता है अभी मैं मरने वाला हूं, आई विल बी लीविंग माई बॉडी नाउ, मेरा देह छूटने वाला है और ये सब चीज मुझे छोड़ने का है। अभी इतनी किक लगी है, देखो प्रभु जी क्या लाइफ की रियलिटी है। आपको सब कुछ लोग किक भी मार रहे हैं, लेकिन आपको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से आपका अटैचमेंट उधर ही है। आपको क्या मालूम है, देखो आपको क्या प्रैक्टिकली क्या हमारे बच्चे जो रहते हैं ना, वो कैसा करते हैं मालूम है, लड़के को और बहू को कोई अटैचमेंट नहीं है तुम्हारे साथ में, लेकिन उसको वो भी देखना है कि दादा बराबर पड़ा रहे इधर, क्योंकि वो लड्डू दे के जाने वाला है, तो दादा रहना चाहिए साथ में। तो वो क्या करते हैं मालूम है कि उनके बच्चे जो होते हैं, यानी आपके पोते को क्या करवाते हैं पता है, अभी वो लोग को जो है इतना घर का काम होता है, ये काम होता है, वो काम होता है, तो वो पोता को जो है ना प्रभु बोलता है कि ये पोता जो है दादा के साथ में रख देते, दादा या दादी के साथ में रख देते, तो वो उसको संभाल भी लेगा, और दादा दादी को अपन कुछ कर नहीं सकते तो दादा उधर अटैच हो जाएगा, तो दादा का भी काम हो जाए और अपना भी काम हो जाए। और हम इतने मूर्ख हैं क्योंकि हमको दूसरी अटैचमेंट नहीं आई हुई है, तो हमको वो लोग के कुछ भी मिला नहीं रहता है ना, लड़के का कुछ मिला नहीं होता है, बहू का नहीं मिला होता है, लड़की तो अपने घर पे चली गई, पत्नी तो जो है वो उसके हो गई है, तो हम अकेले हो जाते हैं। तो वो अकेले हो जाने की वजह से जो है वो पोता मिल जाता है, और पोता को जो पोता बेचारा छोटा है तो उसको जैसा घुमाते घूम जाता है ना वो, तो उसको ये करो तो पोता करेगा, तो हमको लगता है कि मेरा सब सेटिस्फेक्शन पोते से मिल रहा है मुझे। तो जो अटैचमेंट जो है प्रभु आपको लड़का और बहू या लड़की या महिष अपनी पत्नी से नहीं हुआ, वो अटैचमेंट आपको पोता से वापस चालू हो जाता है। दादा 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 करते हैं तो दादा को खुश होने लगता है, दादा घूमने लगते हैं दादा घूमने लगते हैं। अभी जो है प्रभु हालत इतनी खराब हो जाती है कि माँ बाप को भी पता है उसको कि ये पोता को अपने बराबर घुमाने का रहने का, तो कुछ भी काम करने का रहता है तो वो पोता को बोलते दादा को बोल दो, दादा प्लीज ऐसा कर दो ना, तो बस दादा कर लेंगे। दादा को पिताजी माताजी को बोलने में कुछ घुमाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी आप देखो प्रभु जी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने मेरे आई हैव सीन इट फेस टू फेस, जब वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु के सामने खड़ा रहता है, उसको सब जगह पे डिटैचमेंट तो नहीं है, लेकिन क्या करे अभी इतना किक खाया है तो उनको उसकी दृष्टि उधर नहीं जाती है, उसके लड़के पे या उनकी बहू पे नहीं जाती है, लेकिन वो सब लोग रोते दिखाते भी अभी दादा मर रहा है, रोते 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 कुछ भी वो लोग को अंदर से अटैचमेंट नहीं है, लोग को भी मालूम है कि कुछ नहीं है, लेकिन उसमें बीच में पोता घुसाते ये लोग। क्यों पोता घुसाते? क्योंकि दादा के पास दूसरा कुछ है तो बोल दे रहे, तो अपने को वापस भाग रहे ना जाए एवरीबडी इज प्लेइंग गेम प्रभु, एवरीबडी इज प्लेइंग गेम। तो वो पोता को अंदर डालते और पोता को बोलते जो दादा खराब हालत में छे, दादा ने कहे बराबर साचवे कई बात, तो दादा वो पोता को खाली ऐसा बोला जाता है, दादा तुम्हें जवान छो, ऐसा करके वो रोने लगता है, दादा प्लीज तुम्हें नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता एम करीने वो रोता है। अभी खाली 2 मिनट का गेम है यार, 2 मिनट का ड्रामा है, वो 2 मिनट का ड्रामा में वो दादा इतना अटैच होता है वो पोता के साथ में। प्रभु वो पोता को देख करके, पोता का ऐसा अंदर हृदय में फिट करके, प्रभु वो पोता को याद करके वो अपना देह छोड़ता है। सॉरी प्रभु, ये मैंने बहुत देखा है, वो पोता को देख करके, और वो पूरा ड्रामा ही होता है प्रभु जी। मुझे याद है मेरे पिताजी, मेरे दादा भी, बिकॉज ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है ना भाई, मेरे दादा मेरे से बहुत अटैच थे, मेरे दादा मुझे बहुत अटैच थे। वो मैं अगर स्कूल में से जाता भी, स्कूल से आता था ना, तो दादा हमारे 2nd फ्लोर पे हम बलाड़ में रहते थे, तो नीचे आ जाते थे, भाग करके मेरा बैग ले लेते थे और आते थे घर पे,
और कुछ भी मुझे पेपर और वो सब अच्छा लगता था, वो बेचारा लेके आते थे, खिलाते थे। रात को सोते वक्त भी मेरे साथ में ही सोए गए, इतना अटैच थे मेरे से। और मेरे दादा का भी जब लास्ट स्थिति आई गई, यानी वो भी देह छोड़ने वाले थे, बट माई फादर वॉज वेरी स्पिरिचुअल माइंडेड मैन। तो मुझे पता है प्रभु, मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे दादा के पास जो भी प्रॉपर्टीज थी, यानी सोना ये वो सब कुछ ना, सब हॉस्पिटल में लेके आए, हरकिशन हॉस्पिटल में। और हरकिशन हॉस्पिटल में लेके आए, और जो है प्रभु उन्होंने क्या किया, ही वॉज वेरी अटैच टू महालक्ष्मी टेम्पल, वो महालक्ष्मी मंदिर है ना, वहां पे सब ब्राह्मण लोग थे, वो सबको बुलाया। और महालक्ष्मी ट्रस्टीज के मैं सबको भी बुलाया। और दादा को होटल, अरे वो हॉस्पिटल में से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बोला कि देखो, उनको बोल दो कि तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, कि उनको कैंसर हो गया और अभी 15 दिन के ज्यादा जीने वाले नहीं है, लास्ट स्टेज पे आ गया। तो ऐसा डॉक्टर को बुलाया। अभी मेरे को बाजू में बिठाया था पिताजी ने कि तू दादा के बाजू में बैठ। दादा वॉज वेरी अटैच टू मी। मुझे अभी भी याद है प्रभु, माई फादर, बिकॉज माई फादर वॉज एक्सेप्शनल मैन यार। मैंने अभी तक ऐसा पिताजी देखा नहीं जो मैंने मेरे पिताजी को देखा है प्रभु। मेरे पिताजी ने क्या किया, उन्होंने दादा को बोला कि देखो, अभी तुम्हारा लैंड और वो सब चीज जो 15 दिन में बिकेगा नहीं पितेगा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है मैं सब लेके आया, वो सब सोना जवेरात सब लेके आया हूं मैं। आप आपके हाथ से सब डोनेशन कर दो, आप आपके हाथ से दे दो। तो महालक्ष्मी मंदिर, ये सब मंदिर के ट्रस्टीज को बुलाया, मंदिर में चला जाएगा, मंदिर में सेवा के लिए चले जाएगा। माई फादर वॉज वेरी अटैच्ड टू महालक्ष्मी टेम्पल थे कि वो उधर दे दो। मेरे दादा एक का दो नहीं हुआ, नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा, वो मैं नहीं ये दूंगा, कैसे भी करके दो, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अभी मुझे याद है प्रभु जी, मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे बोला, तू दादा ने के दादा आप ही दियो। अभी मैं तोता की तरह बोला है मैंने, खाली मैंने सिर्फ तोता बोलते ना, तोता को बोलते ना, ऐसा बोलो तैसा बोलो। मैंने दादा का हाथ पकड़ा, दादा आप ही दियो ने, हूं कहूं छु तमे आप ही दियो। मैंने खाली उतना ही बोला है। मैं तो भूल भी गया हूं प्रभु जी क्या है, मेरे पिताजी ने बोला, मेरे को बोल दिया मैंने। मेरे जवान से मैंने जो दादा को बोला, मेरे दादा ने मेरे को खुश करने के लिए सब दे दिया है। तभी मुझे मालूम हुआ, बाप रे इतना अटैचमेंट था मेरे दादा को। अभी मुझे समझ में आ रहा है, मैं तो भूल गया, लेकिन मेरे दादा इतना, अरे ऐसा था वो कंदोरा, एक हमारे गुजराती में बोलते कंदोरा होता है, वो चांदी का कंदोरा पहनते हैं, वो बड़े लोग होते ना कंदोरा पे, वो कंदोरा तो दादा बोले छोड़ूंगा ही नहीं मैं, मरने के बाद में निकाला, लेकिन अभी मैं निकालूंगा, मैं भले 15 दिन के बाद में मरने वाला, लेकिन कंदोरा तो नहीं निकालूंगा। तो तभी मेरे को वापिस पिताजी ने बोला, दादा ने के आप ही दियो। तो मैंने बोला दादा आप ही दियो। तो रोते रोते लेकिन उन्होंने निकाल करके दे दिया, क्योंकि मैंने बोला। वो वेरी अटैच टू मी। तभी मुझे समझ में अभी आ रहा है, ऐसा ही फिल्म जो है कृष्ण भी हमारे साथ में करता है। दादा को पोते के साथ में अटैचमेंट है, और पोता जो है बोल देता है और घूम जाते हैं हम लोग, और उसका ही विचार करके हम मरते हैं प्रभु। मेरे दादा का तो पूरा अलग था, उन्होंने सब दे दिया कृष्णा की सेवा में, उसका जो भी अच्छा सदगति हुआ होगा मेरे पिताजी की वजह से। बट नॉर्मल केस ऐसा नहीं है प्रभु। नॉर्मल केस तो क्या होता है मालूम है, दादा को रोता है, वो दादा मरने को जाता है, दादा नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, और वो कुछ कर नहीं सकता, उसका विचार करता है। मेरे को लड़का पोता बोल रहे नहीं जाओ नहीं जाओ, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है, ऐसा करते करते देह छूट जाता है। क्या पाया यार, क्या पाया। ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेस्टेड, एब्सोल्युटली वेस्टेड। एक तो पूरी जिंदगी गधे के जैसा काम किया, अच्छी तरह से पैसा बनाया, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके सब सेटल किया, लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेशन के साथ में अटैच हुआ, फिर कुछ कर नहीं सके। और रिटायरमेंट के साइड में हम लोग ज्यादा करके आराम करने का छोड़ो, ज्यादा टॉलरेट किया, एडजस्टमेंट किया, चुप बैठे घर को संभालने के लिए, और मृत्यु भी जो है प्रभु पूरा बिगड़ गया हमारा। ये हुआ रिटायरमेंट अपना। ये नॉर्मली सब लोगों का ऐसा ही होता है, नॉर्मली प्रभु। अभी मैंने क्या विचार किया था, हम लोग दो डिवाइड करते, विल डिवाइड इनटू टू नाउ। एक कर्मी लोगों का किस तरह से उनका रिएक्शन क्या आता है, और एक डिवोटी कैसा लाइफ देखता है। अभी एक कर्मी का रिएक्शन क्या होता है प्रभु जी, जब ऐसी सब स्थिति हो तो उसका मृत्यु नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन अगर यह सब स्थिति होती है
तो उसकी लाइफ के अंदर प्रभु जी जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आता है, डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन आता है। अभी वो फ्रस्ट्रेशन आ जाने की वजह से अभी कुछ कर नहीं सकता है, वो घर के अंदर बैठ करके वो कर सकता नहीं है, क्योंकि वो घर से बाहर भी नहीं जाता, क्योंकि उसका अटैचमेंट ही नहीं है प्रभु। परम दृष्टि वर्तते, भगवत गीता बताता है, पर अगर आपको एक हायर टेस्ट मिल गया तो आप छोटी चीज छोड़ सकते हो, बराबर है। लेकिन आपके पास जीवन में कुछ हायर टेस्ट आया ही नहीं है यार। तुम्हारे घर में तो खाली तुम्हारा फैमिली मेंबर, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बच्ची, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा घर, तुम्हारा फैमिली मेंबर, यही सब है तुम्हारे जीवन में। हायर टेस्ट ही नहीं है तो तुम जाएगा किधर यार? उधर ही पड़ा रहेगा ना भाई। मैजॉरिटी केसेस दिस वे प्रभु, उसको हायर टेस्ट ही नहीं है। अभी हायर टेस्ट आया नहीं है, घर से बाहर निकल नहीं सकता है, और घर में लोग उसकी फील्डिंग भरवाते हैं और वहां पे पड़ा रहता है। प्रभु टेक माय वर्ड्स, सब चीज मालूम है, मेरा लड़का मेरे को, ही डजंट लव मी। मेरी डॉटर इन लॉ को तो ऐसा ही लगता है एक्स्ट्रा आदमी है, और पोता अटैच है, लेकिन पोता मालूम नहीं है अभी। पोता तो इसको भी मालूम है, पोता जो मां बाप पहला बोलेगा वो करेगा कि मैं बोलूंगा वो करेगा। पत्नी भी पहले जितनी मेरे से सरेंडर नहीं है। लड़की भले अटैच थी, लेकिन वो उसकी शादी हो गई तो वो उसका हस्बैंड की हो गई है। सब चीज मालूम है, फिर भी वो आदमी वहीं पे पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा हायर टेस्ट नहीं आया है, उसने ट्रेनिंग नहीं लिया है। अभी वो जो है प्रभु, वो टाइम के अंदर जस्ट टू किल द टाइम, जब वो फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलने के लिए वो व्यक्ति पूरा दिन या तो टीवी के सामने बैठा है, वीडियो के सामने बैठा है, इंटरनेट के साथ में बैठा है, फेसबुक या व्हाट्सएप, और उसके अंदर निकाल करके पूरा दिन ऐसा निकालता है। और वैसे भी अंदर कचरा भरा है और कचरा एक्यूमुलेट करता है। प्रभु मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे बूढ़े लोग देखे हैं जो सुबह में उठते ही रात को सोते तक वो लोग की टीवी बंद ही नहीं होता है। क्यों? बिकॉज दे, अच्छा उसमें क्या होता है प्रभु जी, सॉरी आई विल बी वेरी बोल्ड नाउ टुडे। बोल्ड हो जाओगा ना? बोलू बोलू सच्चे बोलू, जीवन के से बोलूंगा ना? बोलू हाँ। उसमें भी क्या होता है प्रभु, आई एम सॉरी टू बी वेरी बोल्ड, उसके अंदर की जो आसक्ति और एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी वो गई नहीं है। उसका मजा मस्ती करने की जो इच्छा है वो गई नहीं है। और एक बाजू वो मजा मस्ती करने की इच्छा है और दूसरी बाजू उसको शरीर सपोर्ट नहीं देता है। He wants to enjoy, but Prabhu body is not allowing them to enjoy, or many other factors also there. तो सटल वे वो टीवी और वीडियो और इंटरनेट के सामने बैठ करके सटल वे एंजॉयमेंट करना चाहता है। दुर्दैव स्थिति है प्रभु, बहुत दुर्दैव स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। ये उसका मेजॉरिटी टाइम जाता है। ये कर्मी लोग की बात करता हूं, जिन लोगों को कल्चर नहीं। आई टेल यू अबाउट डिवोटीज आल्सो, डिवोटीज का मैं बताऊंगा क्या होना चाहिए इसलिए, और उसमें से हमको सीखना है कि हमको क्या करना है क्या अभी। दूसरा, वो अभी उसको घर से तो किक मिल रहा है, पूरा दिन टीवी के सामने बैठता है, और फिर प्रभु जी दूसरा तो कुछ हायर टेस्ट आया नहीं है, पूरा दिन सब प्रजल्प ही करता रहता है। उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस है ही नहीं उसके पास, पूरा दिन प्रजल्प में जाता है उसका। फुल डे इज टॉकिंग ओनली अ प्रजल्प, ऑल नॉनसेंस। थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी रहेगा, थोड़ा इंटेलिजेंट, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, तो ऐसा कुछ रहेगा तो क्या करेगा पता है प्रभु? कोई सोशल एक्टिविटीज करेगा, क्योंकि दूसरा कुछ है नहीं ना, वो सोशल एक्टिविटीज में चला जाएगा। कोई लायंस क्लब का मेंबर होगा या सोशल लाइफ करेगा। लेकिन उसको ये समझना चाहिए सोशल लाइफ करने के बाद में क्या, सोशल लाइफ करने के बाद में कोई कंपनी का या सोसाइटी का मेंबर बन जाएगा ना, चेयरमैन बनेगा ना, ये करेगा ना, सेक्रेटरी बनेगा, और वो कुछ काम करता रहेगा। गुड, नथिंग इज बैड, एटलीस्ट सम एक्टिविटीज इज देयर। लेकिन उसका कोई गोल ऑफ लाइफ थोड़ी है यार। गोल ऑफ लाइफ इज वेरी क्लियर, ही हैज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। वो तो अटक ही गया है ना इधर। ठीक है, इधर से नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं गया, लेकिन न्यूट्रल में आया। चलो भाई कचरा नहीं आया। लेकिन इट इज नॉट पॉजिटिव प्रभु, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट हैज जस्ट बिकम ए न्यूट्रल। एक कचरा मेरे को माइंड में से निकालने का है।
इसलिए वो न्यूट्रल में गया है। मैनी ऑफ पीपल दे डू दिस वे, लाइव्स क्लब का मेंबर चल जाएगा ना कोई, दूसरे लोग जो है कोई क्लब बना देंगे। हमारे यहाँ पे हमारे सोसाइटी में एक लाफिंग क्लब और नीचे बैठ जाते लोग। मैं देखता हूँ, आई यूज्ड टू फील सो बैड प्रभु जी कि यार बूढ़ा, देखो एक चीज याद रखना प्रभु, एक स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर एक डिवोटी होना चाहिए, उसकी लाइफ में एक चीज बहुत क्लियर होना चाहिए, आप जितना एक्टिव पहले थे रिटायरमेंट के पहले, उतना ही एक्टिव आपको रिटायरमेंट के बाद में होना चाहिए। हाँ, खाली मोड ऑफ वे अलग हो सकता है, क्योंकि पहले आप भाग सकते हो, अभी आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन आपका माइंड का एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल तो एब्सोल्युटली कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जब भी देखता हूं ये लोग सब लोग नीचे बैठते हैं खाली अल्लाह टल्ला करने के लिए, कोई फिल्म का गाना चालू करता है, कोई दूसरा अंतक्षरी चलती होता है, दूसरा कोई दूसरी बातें करता है। आई फील क्या यार, मृत्यु आ रही है बाजू में, ये क्या वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। बहुत लोग ऐसा टाइम निकालते हैं। और प्रभु मेजॉरिटी टाइम वो प्रभु पॉलिटिक्स, प्रजल्प, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के अंदर जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसमें ही टाइम निकल जाता है वो लोग का। और कोई एक्टिविटीज नहीं होने के बाद में, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वो लोग को ये होता है प्रभु कि वो लोग को मालूम होता है कभी मृत्यु सामने आ रही है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव दिखता ही नहीं है, इसलिए मृत्यु का विचार नहीं कर रहे, यानी मृत्यु नहीं आने वाली। मेजॉरिटी केसेस इस दिस वे, मृत्यु का विचार नहीं करने के, इसलिए मृत्यु नहीं आने वाली। हमारा ससला का बहुत अच्छा है, हमारे जंगल के अंदर वाघ आया तो सब लोग भागे, वाघ आया तो वाघ आया तो भाग गया, तो एक जानवर मेरे को मालूम नहीं कौन है, तो भाई अभी मैं भाग नहीं सकता हूं, तो मैं भाग नहीं सकता हूं तो क्या करूं, मैं आंख बंद कर दूंगा, इसलिए आंख बंद करूं तो वाघ नहीं दिखेगा, वाघ नहीं दिखा इसलिए वाघ नहीं आया। एग्जैक्टली ये लोग ऐसा ही विचार करते। क्या विचार करते? मृत्यु का विचार नहीं किया, मृत्यु नहीं आया। बिकॉज दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ। सब चीज चला जाएगा, मैं किधर जाऊंगा पता नहीं है, ये सब जीरो हो जाने वाला है, ये सब दे कैन नॉट इवन ड्रीम इट, दे कैन नॉट इवन थिंक ऑन इट, सो दे विल नॉट इवन थिंक ऑन दैट प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, दे डोंट थिंक। ये सब स्थिति होती है जो आदमी की कर्मी लाइफ होती है और उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला ही नहीं है, उस पर ट्रेनिंग ही नहीं लिया है। नाउ आई विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु, डिवोटी का क्या होना चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स आने वाले हैं प्रभु, ये सब प्रॉब्लम कर्मी होवे, डिवोटी होवे, सबके जीवन में आने वाला है ये सब चीजें, कोई एक्सेप्शन नहीं है प्रभु, एवरीबडी इज गोइंग टू हैव दिस। अभी इसके अंदर डिवोटी की क्या लाइफ होनी चाहिए, और आई कैन टेल यू प्रभु, मैंने बहुत एनालिसिस किया। इसमें इतना एनालिसिस करने के बाद में ये नतीजे पे आया मैं, कितना जरूरी है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई टेल यू समथिंग नाउ वेरी सीरियसली। पहला, प्रभु हर एक व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया ना, उसको पहले से ही मालूम हो जाना चाहिए ये सब आने वाला है। ही शुड बी क्लियरली इन्फॉर्म्ड, उसको समझ लेना चाहिए ये होने वाला है, दुनिया का नियम है यार। आप बोलोगे प्रभु ऐसा ही क्यों होता है, प्रभु ऐसा क्यों होता है, पता है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। कृष्णा हमको ये बता रहे हैं कि तूने मजा मस्ती किया है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, तूने हाउस होल्ड लाइफ के अंदर मजा मस्ती किया है, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ने वाली है। तू काम कर, रुपया कमा, सब लोग फैमिली मेंबर को सेटिस्फाई करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, पर एक बार वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाने के बाद में तेरे को इधर पड़ा रहने का नहीं है, तेरे को दूसरी लाइफ चालू करनी है। और इसलिए कृष्णा ये सब चीज हमारे लाइफ में करवाते हैं जिससे तुमको समझ में आ जाए, अबे भाई आपका काम खत्म हो गया है, आपका काम खत्म हो गया, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट इन द सेंस तुम्हारी नई लाइफ चालू होनी चाहिए। भले तुम घर पे रहो, मैं बताऊंगा घर पे रहने के बाद में भी कैसा लाइफ होना चाहिए आपका, पर यह तुमको ये चेंज करना है। लेकिन हम मेजॉरिटी लोग को समझ में नहीं आता है, तो हम लोग जो है कृष्णा के नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसका हमको रिएक्शन आ रहा है। दिस इज देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ये दुनिया का नियम है भाई, ये दुनिया का नियम है। तुमको तुम्हारी लाइफ चेंज करनी है, तुमको अभी हाउस होल्ड लाइफ में से वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट करना है। वो वानप्रस्थ लाइफ तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, तुमने इसमें प्रिपरेशन किया नहीं है, तुमने उसके लिए कोई तैयारी किया नहीं है, इसलिए तुम्हारे लाइफ के अंदर उसका रिएक्शन आ रहा है।
यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योरसेल्फ। इसके लिए प्रभु, और ये क्यों प्रिपेयर नहीं हुआ? क्योंकि तुमने ट्रेनिंग ही नहीं लिया है। आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है। आपको वानप्रस्थ लाइफ, जब आप रिटायर हो तभी आपको बोलेगा आपको ये करना है। प्रभु, आपकी मेंटल स्थिति नहीं है आप एक्सेप्ट कर पाओ, और एक्सेप्ट करोगे तो भी तुम इतना मोल नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने इतना, हमारे गुजराती में ऐसा कहते हैं कि जो है ना, जो झाड़ है ना, झाड़ ने वाળી न શકાય, પણ જે પौधो હોય ને, पौधो કહેવાય ને, શું કહેવાય, છોડ એને કહેવાય हम लोग, છોડને વાળી શકાય। जैसे ऐसे ही जो है प्रभु, अगर आपका जो है जवानी के टाइम पे अंदर, वेयर यू कैन मोल्ड योरसेल्फ, उस समय अगर आपको अच्छा ट्रेनिंग दिया गया है, अच्छा कृष्ण भावनामृत की ट्रेनिंग दिया गया है, तो जब आपकी मैच्योरिटी आएगी, आपकी रिटायरमेंट आ जाएगा प्रभु, तभी आपको वो जो ट्रेनिंग मिला है ना, वो ट्रेनिंग आपकी मैच्योर होने लगेगी। और वो मैच्योरिटी की वजह से जब आपकी लाइफ में ऐसा सब प्रॉब्लम्स आएगा ना, यू विल बी कंप्लीटली फोकसिंग योरसेल्फ ओनली इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम लोग यहां पे जपा कर रहे हैं, अभी हम लोग 16 माला नहीं करते, 16 से ज्यादा करते, लेकिन रोज नहीं करते। रोज कैसा कर पाएंगे? सब लोग जॉब में जाते हैं, काम करना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन हम 16 माला से जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज्यादा माला करते हैं, 32 माला करते हैं, 64 माला महीने में कर लेते हैं, कभी निर्जल में 128 करते हैं, 192 करते हैं, यात्रा में जाते तो ज्यादा माला करते हैं, हियरिंग कृष्ण कथा ज्यादा सुनते हैं। ये सब इतना जरूरी है प्रभु, टेक माय वर्ड्स, आई एम सेइंग यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु, इतना जरूरी है ये। जब ये तुम्हारी आदत तुमको लग गएगी, अभी धीरे धीरे आदत है, हाँ तुम रोज नहीं कर सकते क्योंकि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, लेकिन प्रभु एक जो आदत लग गई है धीरे धीरे धीरे, और जैसे जैसे प्रभु आपकी एज बढ़ती जाती है, और आपने प्लानिंग भी किया साथ में, बिकॉज विद दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंस ऑल्सो, कि फाइनेंस का कैसा प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से पैसा बराबर एडजस्टमेंट करना चाहिए। बीच में 2-4 हफ्ते पहले मैंने वो क्लास भी दिया कि वो पैसा भी किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, किसके नाम में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो सब आपने बराबर किया, और आपका ये भी कल्टीवेशन हो गया। अभी फिर बाद में प्रभु आप रिटायर हुए फॉर एग्जाम्पल, और वो रिटायरमेंट हुआ और आपने एक झटका खाया जो सबके जीवन में आने वाला है, और वो झटका आने के पहले आपको वो ट्रेनिंग मिल गया है प्रभु। कैन यू इमेजिन प्रभु व्हाट विल हैपन इज, क्या मानता है यार, मैं जो है मेरा पूरा जीवन, बाकी का जीवन अभी हरि नाम में दे दूंगा। अभी हरि नाम एक ऐसा चीज है प्रभु जहां पे तुम बूढ़े भी हो गए, तुम्हारा बॉडी भी आपको इनकन्वीनियंस देता है, आप भाग नहीं सकते हो, आपकी पाचन क्रिया भी बराबर नहीं है, आपको आंख से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, आपकी पाचन क्रिया भी बराबर नहीं है, आप भाग भी नहीं सकते हो, तो भी आप हरि नाम तो ले सकोगे भाई, आप हरि नाम तो पक्का ले सकोगे। तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया ने, पूरा आपके फैमिली मेंबर ने किक मार दिया है, कोई बात नहीं, आप रूम के कोने में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहेंगे प्रभु। कैन यू इमेजिन, इतना ब्लिसफुल लाइफ हो जाता है आपका। आपको प्रभु जी इधर से, और सबसे दूसरा फायदा क्या होगा आपकी लाइफ में, जो उधर से तुमको फैमिली मेंबर से किक मिला और इधर से टेस्ट बढ़ा, इधर किक मिला इधर टेस्ट बढ़ा, इधर किक मिला इधर टेस्ट मिला। कैन यू इमेजिन हाउ मच यू विल बिकम मैच्योर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कितना तुम्हारी लाइफ के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, तुमको समझ में आ जाएगा, वाह कृष्णा थैंक यू वेरी मच, आई एम सो ब्लिसफुल। जितना मुझे इधर मिलता है उतना मैं अदर आनंदित होने लगता हूं, क्योंकि मुझे लाइफ की रियलिटी समझ में आ गई। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर लिया, मेरे लिए यही है अभी सब कुछ। और लेकिन उसके लिए पहले अभी से ट्रेनिंग होना जरूरी है प्रभु। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, टेक माय वर्ड, सॉरी टू बी वेरी बोल्ड नाउ टुडे, इवन इंक्लूडिंग डिवोटीज जिन्होंने इस तरह से ट्रेनिंग नहीं लिया है, उसने अपनी लाइफ के अंदर जब भी फ्री टाइम आया तो फ्री टाइम के अंदर इंक्रीजिंग हियरिंग चैंटिंग वो सब चीज नहीं किया लाइफ में, तो प्रभु उसकी लाइफ भी ऑलमोस्ट वो कर्मी के जैसे ही आने वाली है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट नहीं मिला है अभी, और वो हायर टेस्ट नहीं है तो कृष्णा सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा।
वो हवा के प्लेटफॉर्म पे रहेगा, और वो हवा के प्लेटफॉर्म पे होने की वजह से प्रभु ही विल नॉट बी एबल टू रेलिश कृष्णा कॉन्शियसनेस। आई विल बी वेरी बोल्ड नाउ, अभी पूरा खुला बताता हूं कैसा लाइफस्टाइल होनी चाहिए प्रभु। प्रभु सॉरी, मैं भी मेरी लाइफ में बोल्ड करने की कोशिश करूंगा। दिस शुड बी आइडियल लाइफ। ए रिटायर्ड आदमी का इस तरह से लाइफ होना चाहिए। क्या लाइफ होनी चाहिए? घर पे कुछ अपनी कोई गरज नहीं है। अच्छा, हमें फॉरेस्ट में जाकर के वानप्रस्थ लाइफ अभी कलयुग के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं घर पे रहूंगा, मेरी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए? ए आइडियल रिटायर्ड पर्सन शुड बी दिस वे। उसका 8 घंटा 64 आवर्स में जाना चाहिए, 7 से 8 घंटा। इट शुड गो 7 to 8 आवर्स। 7 घंटा, किसी का 7 घंटा, 7.25 साढ़े 7 घंटा मैक्सिमम। ऑलमोस्ट 8 घंटा उसका हरे नाम में जाना चाहिए। 2 से 3 घंटा, 3 घंटा रीडिंग और हियरिंग में जाना चाहिए, कृष्ण कथा सुनने में और कृष्ण कथा पढ़ने में। प्रभुपाद की पुस्तक है, हमारे गुरु महाराज के लेक्चर्स है। 2 से 3 घंटा प्रभु उधर जाना चाहिए। 8 और 3 कितना हुआ? 11। 1 से 2 घंटा प्रभु उसकी जो भी एक्टिविटीज है, क्योंकि वो पैसा बराबर संभालना तो है ना भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए ना, क्योंकि वही पे अपना भी चलने वाला है। तो वो सब आउटसाइड क्या क्या चल रहा है, अपना बैंक का ये है वो सिर्फ जो कुछ भी, जस्ट टू कीप इट एवरीथिंग इन ऑर्डर। वी आर नॉट कंप्लीटली आउट प्रभु जी, हम लोग साधु तो नहीं बन गए ना, वो सब बराबर ठीक ठाक रखने के लिए 2 घंटा उसमें जाता है। कितना हुआ? 13 घंटा। 2 से 3 घंटा प्रभु आपको, अगर किसी को प्रीचिंग कर सकते हो, क्योंकि कोई भी आपको मिलने आएगा, काउंसलिंग कर सकते हो, आपको लेक्चर देने का कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है या किसी को प्रचार करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, इफ यू गेट इट, बिकॉज दिस इज अ मूवमेंट ऑफ प्रीचिंग प्रभु। आपका जो कुछ, और उसमें भी क्या होता है प्रभु, आपकी पूरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी आपको अनुभव मिला है ना, वो अनुभव कितना फायदा होता है प्रभु। हाउ मच पीपल विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 2 घंटा उसके अंदर दे दो, so that you can helpful for the movement, helpful for the society, और दूसरे जो डिवोटीज है जिसको ये सब लाइफ के अंदर जो कुछ भी अनुभव मिला उसका फायदा मिल जाए। सो 2 घंटा उधर देना जरूरी है। कितना घंटा हो गया? 15 घंटा हुआ। 1.5 से 2 घंटा आपके फैमिली मेंबर्स, ऐसा ना समझिए तो बूढ़ा आदमी पूरा आउटडेटेड ही हो गया है, कुछ को हमारे से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, उनको कुछ भी बेसिक बात करना है, कुछ भी एनी सजेशन कुछ भी है उसके लिए रखो। उसको जरूरत नहीं है तो हमको कोई जरूरत नहीं है उसको जो है नहीं चाहिए तो हम कीर्तन सुनेंगे, हम भजन सुनेंगे, हम भजन गाएंगे, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर के भजन गाएंगे। लेकिन उनको जरूरत है तो 1.5-2 घंटा हम उसके लिए देंगे। कितना हो गया? 1 घंटा आपका मॉर्निंग ड्यूटीज के लिए देना पड़ेगा, 17 to 18, और 6 घंटा आपका आराम, 6 से 7 घंटा आपका आराम। This should be ideal life of a person who is getting retired. This should be the ideal life. इससे क्या होगा पता है प्रभु? आपके फैमिली मेंबर भी खुश रहेंगे, क्योंकि ये बूढ़ा बीच में किसी के जीवन में आता नहीं है वो किधर भी बीच में किसी के जीवन में आता नहीं है। हमको जो करना है वो करने देता है और वो अपने में ही रहता है। एक चीज है, हमेशा फैमिली मेंबर्स के क्या होता है प्रभु, आप उसके बीच में नहीं आओगे तो कोई आपको तकलीफ नहीं देगा, तो आप उसके बीच में नहीं आते हो, और आपके लाइफ के अंदर क्या होगा, मैच्योरिटी कृष्णा कॉन्शियसनेस की इतनी हो जाएगी कि आप उनके साथ में रहते भी हो लेकिन फिर भी आप उसके साथ में नहीं रहते हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप रहते हो फिर भी आप उसके साथ में नहीं रहते हो, और धीरे 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 टेस्ट बढ़ने लगता है। दिस इज रिक्वायर्ड प्रभु, दिस इज सो मच रिक्वायर्ड। और उसके लिए अभी से ट्रेनिंग लेना जरूरी है। हम क्यों इतना जपा करते हैं, क्यों इसमें कृष्ण कथा करते हैं? वो ट्रेनिंग नहीं होगा तो तुम ऐसा समझ, तुम 60 साल की उम्र में तुम बोलेगा अभी कल से 64 माला चालू करो, पॉसिबल है? अभी से ट्रेनिंग लेना पड़ता है भाई। अगर ये नहीं ट्रेनिंग लोगे तो आप दुखी हो गए प्रभु, टेक माय वर्ड्स, आप दुखी होने वाले हो। ये सब जो प्रॉब्लम आगे कहा गया वो सब आपके जीवन में आने ही वाला है।
आपको इतना जरूरी है ये, क्योंकि एक ऐसा, ये हरिनाम ही एक ऐसा चीज है प्रभु, वो आपका बॉडीली इनकन्वीनियंस होने के बावजूद भी प्रभु आप उसके साथ में अटैच हो सकते हो सकता है प्रभु आपका हाथ भी काम नहीं करेगा, आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक आ गया, कोई बात नहीं, मैं माला नहीं कर सकता, काउंटर करूंगा राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड से काउंटर करूंगा, ये भी पॉसिबल होगा। कितना फायदा है प्रभु जी। और एक बार आपका ये फोकस हो जाने के बाद में सेकंड स्टेप, आप डिवोटी अगर होगा तो सेकंड स्टेप उसको क्या करना चाहिए प्रभु, वो घर से धीरे धीरे बाहर निकलते जाना चाहिए। घर से बाहर यानी क्या, इतने सैटेलाइट सेंटर्स है, इतने सब प्रचार फोड़िया होता है, प्रभु आपके पास जो कुछ भी अनुभव है ना, वो अनुभव दो दूसरे को। अभी उसमें भी क्या होता है प्रभु, आपके पास वी एज्यूम एंड प्रिज्यूम प्रभु कि आपके लाइफ के अंदर यू आर फाइनेंशियली सेटल्ड, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियली, आपके लेवल में आपको कुछ अबजोपति का ऐसा नहीं है, लेकिन यू आर इन अ प्रॉपर वे। तो आपको जो है दूसरी जगह पे जाने का, ट्रेवलिंग आपके खर्चे से करने का, रहने का भी आपके खर्चे से, प्रसाद भी आपके खर्चे से, और थोड़ा मंदिर को डोनेशन भी दे देने का, और सुबह के टाइम पे आपको पूरा आपका दिनचर्या 64 राउंड से वो सब चीज खत्म करने का, और शाम के टाइम पे वैसे भी 2-2.5 घंटा आपने प्रीचिंग के लिए रखा था, और 1-1.5 घंटा जो है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रखा था, तो वो 4 घंटा आपके पास बचता है ना, 3-4 घंटा जो आपके पास बचता है, वो 3-4 घंटा आपको मंदिर को बोलने का, आप मेरे को जो सेवा करवाना चाहते हो, आई एम हियर सेल्फलेसली वांटेड टू सर्व यू। आप किधर भी बोलेगा प्रीचिंग करना होता, आ जाता हूं, 1-2 घंटा प्रीचिंग करूंगा, बातें करूंगा, काउंसलिंग जो भी करवाना है, प्रसाद लेकर के निकल जाऊंगा, आ जाऊंगा, दूसरे दिन वापस इधर मंदिर में रहूंगा, और आपके पास से कुछ नहीं चाहिए। अभी जो मंदिर के पास आप जो मंदिर में जाओगे, उधर खाने पीने का भी खर्चा दोगे, रहने का भी खर्चा दोगे, ट्रेवलिंग का भी आप ही खर्चा दोगे, और वापस डोनेशन भी देंगे, और प्रचार भी करोगे। कौन मंदिर तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा? बिकॉज यू आर नॉट ए लायबिलिटी, यू आर ए एसेट टू देम। और तुम पूरा जिंदगी का अनुभव बताओ तो दूसरे डिवोटीज को कितना फायदा मिलता है। और आपका फायदा क्या होता है पता है प्रभु? इससे आपका फायदा ये होता है कि घर से अटैचमेंट कम होते जाता है, और फैमिली मेंबर भी खुश होता है कि बूढ़ा गया उनको तृप्ति करनी है, घर पे जो भी करना है वो कर सकते हैं क्योंकि बूढ़ा नहीं है अभी। दोनों का फायदा होता है। दिस इज सो मच रिक्वायर्ड। और धीरे 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 प्रभु आपको ये जो है ना, अगर आपको एडजस्ट, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आपका हेल्थ का इश्यू आ जाएगा, प्रसाद का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आपको एडजस्ट करना है। अगर आपके पास एडजस्ट हो सकता है तो द गैप एंड द शुड बी इंक्रीज, दिन ज्यादा करते जाने का, क्योंकि यू विल बी हैप्पी ओवर देयर। आपको आनंद आएगा। क्योंकि क्यों आनंद आएगा मालूम है प्रभु? क्योंकि आपके लेवल के लोग हैं आपके साथ में। आपका जैसा जिन लोगों के साथ में जीने का ऐसा है, उधर तुमको गाली मिलती है, इधर गाली तो नहीं मिलती उधर जपा साथ में कर सकते हो, कृष्ण कथा साथ में कर सकते हो, आपका हरिनाम कर सकते हो, भक्तों के संग में रह सकते हो, अच्छा कृष्ण कॉन्शियस प्रसाद मिल सकता है, मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम मिल सकता है, तो दैट वे यू बिकम हैप्पी। ये सेकंड पॉइंट डिवोटी का। तीसरा, आपका भक्तों का संग एकदम जबरदस्त होना चाहिए। प्रभु ये सब रियलिटी कोई बोलता नहीं है, हाँ टेक माय वर्ड्स प्रभु, खाली गुड़ी गुड़ी बातें चलती है सब जगह पे। भक्तों का इंटीमेट संग होने से क्या हो जाएगा प्रभु? इतना इंटीमेट संग होने से आपके लाइफ के अंदर कोई भी चीज खराब हो गई जो आपको एक्सेप्ट करने में तकलीफ हो रही है, प्रभु होता है सबके जीवन में, कोई अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट पे मारता है ना तो बहुत झटका लगता है प्रभु। तो कोई जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां पे तुमको सोलेस मिल जावे, कोई आश्वासन मिल जावे आपको। ऐसी जगह बहुत जरूरी है। वो आश्वासन जहां पे तुमको मिल जावे तो वापस आप, एक तो कृष्ण कॉन्शियस है ही, और उसमें अच्छा एसोसिएशन आपको मिल गया तो वापस यू बिकम नॉर्मल एंड गो ऑन विथ योर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए तुमको अच्छी तरह से एक सीरियस जो है भक्तों का संग होना जरूरी है प्रभु। अगर आपका भक्तों का संग सीरियसली मिल गया आपको जीवन में, अच्छी जपा का टेस्ट आपके साथ में आ गया, रेगुलर बाहर जाते रहते हो,
और चौथा, आपकी साधना जबरदस्त स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी बूढ़ा हो गया यार, रोज 64 माला करूंगा, क्या काम है अभी मेरे को, और उसके लिए ट्रेनिंग ले लिया अभी से। कैन यू इमेजिन प्रभु, आपकी लाइफ कितनी ब्लिसफुल हो जाएगी। ये जितना सब चीज प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर बिकम एसेट। आपके जीवन के अंदर कृष्णा भक्ति जो चाहिए ना आपको, जो चाहिए मानव देह का जो मतलब है, जो चाहिए अपने को मानव देह से, उसका पूरा फायदा हम ले लेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रांग साधना। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करेंगे, भक्तों के संग में रहने की कोशिश करेंगे, रोज 64 माला करेंगे, रोज रीडिंग हियरिंग करेंगे, जो मैंने आपको बताया वो शेड्यूल वो हिसाब से फॉलो करेंगे। उससे क्या फायदा होता है प्रभु, लाइफ के अंदर कोई भी झटका लगेगा ना आपके लाइफ में, जो झटका कंटिन्यूस चलता रहेगा। कभी डॉटर इन लॉ किक मारेगी, बहुत झटका लगेगा, लड़का किक मारेगा, पत्नी किक मारेगी, ये पैसा होने के बाद में भी होता है। फैमिली मेंबर, सोसाइटी आपके किक मारेगी। वो किक मारते वक्त जो है प्रभु साधना स्ट्रांग होगी ना, तो आपको लगेगा कृष्णा आपकी कृपा मुझे लग रही है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बोलना चाहते हो कि इधर मत रहो, इधर आ जाओ, और वो अटैचमेंट आपका बढ़ते जाएगा। क्यों? क्योंकि साधना स्ट्रांग है। यू नीड ए वेरी स्ट्रांग साधना। पांचवा, प्रभु आपके पास जितना लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी आप 50%, अगर बहुत बड़ा लक्ष्मी है, 50% आपके फैमिली मेंबर को दे देना। ये बिल बना करके बता देना कि भाई तेरे को इतना, यानी वो हैरान ना करे अपने को। 50% गिव टू योर फैमिली मेंबर्स। अगर सफिशिएंट लक्ष्मी है तो, नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सफिशिएंट है तो 50% उनको दे देना। उनको बता देना, हाथ में मत देना, नहीं तो तुमको घर पे भी नहीं आने देगा वो। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है प्रभु, उसके हाथ में मत देना, हाथ में मरने के बाद में ही आना चाहिए। 50, बाकी का 50% क्लियर उनको बता देना कि ये बाकी का 50% मैं खुद मेरे हाथ से वापर करके मरना चाहता हूं। प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, रिटायरमेंट के बाद में आप आपके हाथ से वापरना पैसा, जहां पे आपको ठीक लगे, किसी के प्रेशर और फोर्स में मत आना, आपके जहां पे आपको ठीक लगे। टेक माय वर्ड्स प्रभु, मैं अनुभव के साथ में बोल सकता हूं, जब आपको जहां पे अच्छा लगता है वहां पे आप पैसे वापरते हो ना, तो जितना पैसा कमाने में आनंद नहीं आता है ना, उतना पैसा वापरने में आता है। इतना अंदर से आनंद आता है प्रभु। दूसरा व्यक्ति को वो पैसा देने से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, दूसरा व्यक्ति को पैसा देने से उसकी पूरी जीवन की दिनचर्या चेंज हो जाती है। वो इतना ग्रेटफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस में बड़ा एकाग्रता से चलता है, तब लगता है कि ये मेरा पैसा क्या कृष्णा, कहा तुमने मेरे को सेवा दे दिया। दैट विल गिव ट्रेमेंडस नरिशमेंट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक बाजू प्रचार करते हो, एक बाजू चैरिटी करते हो, एक बाजू साधना स्ट्रांग रखते हो, फैमिली मेंबर के साथ में इंटरफियर नहीं करते हो। प्रभु सी द वे ऑफ योर लाइफ विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर वाइफ। अगर आपकी पत्नी है तो एक चीज याद रखना प्रभु, कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो हालत है वो आपकी पत्नी की भी होने वाली है। वो भी बूढ़ी हो गई है, उसकी भी हालत खराब हो गई, उसमें भी आप नहीं, आप पहले चले गए तो आपकी पत्नी की हालत तो बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि उसके पास कोई भी खड़ा ही नहीं है, कोई उसके संभालने वाला। तो उसके लिए आपको यह करना चाहिए प्रभु कि आपकी सब प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी पत्नी के नाम पे जानी चाहिए, और आपकी पत्नी नहीं रहे तभी वो लोग के पास जाना चाहिए, सो दैट योर पत्नी इज नॉट ऑन द रोड, योर वाइफ इज नॉट ऑन द रोड। उस हिसाब से आपको विल बनाना है। इट शुड बी योर वाइफ नेम और वाइफ चल, क्योंकि वो पत्नी ने जो है प्रभु आपको पूरा सपोर्ट दिया। आई बी वेरी बोल्ड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रभु, आपकी जो कुछ भी वीकनेस थी, कृष्णा भावनामृत के अंदर जो भी वीकनेस थी, वो सब वीकनेस जो है प्रभु आपकी पत्नी ने आपका सेटिस्फाई किया है, और वो सेटिस्फाई करने की वजह से आपको जो है प्रभु पूरी तरह से डिटैचमेंट ये भौतिक दुनिया से आया है,
और अटैचमेंट कृष्णा को मिला है. सो वी आर इंडेटेड टू अवर वाइफ. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? प्रभु जी प्लीज अंडरस्टैंड ना भाई, ये सब सॉरी ये क्या क्या मैं बोल रहा हूं. वी आर इंडेटेड टू अवर वाइफ. वी डोंट हैव टू लीव हर अलोन. और हमको ये देखना, अगर उसके हाथ में लक्ष्मी रहेगा तो प्रभु आपके बच्चे उसको संभालेंगे, नहीं तो उसको रास्ते पे फेंक देगी. एक तो आप भी नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं है, प्रभु उसकी हालत बहुत खराब होगी. अभी वो जो है, अगर उसने अच्छा कृष्णा कॉन्शियसनेस आपसे ले लिया है तो सोने पे सुहागा हो गया. एक तो लक्ष्मी भी है और प्लस उसकी कृष्ण भावनामृत है, तो वो डिक्टेट टर्म्स कर सकती है अपने फैमिली मेंबर्स, यानी उनके बच्चे के साथ. उसको रहना तो वो तो बाहर नहीं जा सकेगी, बीइंग ए वुमन, और वो भी बूढ़ी हो गई है, घर पे रहना है, लेकिन वो अपने टर्म्स में रहेगी. कोई बोलेगी मम्मी ये काम कर दो, मेरी माला बाकी है मैं नहीं कर पाऊंगी, माला खत्म होने के बाद में भेजना तो मैं बात करूंगी, नहीं तो नहीं. बच्चों को संभालो, अभी मेरा कृष्ण कथा बाकी है, डीटी वर्शिप बाकी है, मेरे को इधर जाने का है. हाँ ये खत्म हो गया तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, बट नॉट ऑन योर टर्म्स, ऑन माई टर्म्स. और वो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि लड्डू है ना उसके पास. वो लड्डू मिलने वाला है ना, तो लड्डू मिलने की वजह से वो लोग काम करेंगे. प्रभु दिस इज सो मच रिक्वायर्ड, दिस इज सो मच रिक्वायर्ड. उसके सहारे जो है प्रभु, उसका भी जिंदगी कृष्ण भक्ति में चला जाए. दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु, क्योंकि हमने उसके साथ में शादी किया है ना. हमको उसको बराबरी से प्लानिंग करके रख देना है और उसको बता देना कि ये लक्ष्मी है. प्रभु आई विल टेल यू, यू विल बी शॉक टू नो प्रभु, बट बता ही दूं क्या मैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ है, मैं आई एक्सप्लेन यू. मेरा रिलेटिव, वेरी वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइंड, मैं कृष्ण भक्ति में आ गया, तो कृष्ण भक्ति में आ जाने के बाद में प्रभु मेरा उनके साथ में रिलेशनशिप बिगड़ गया, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप में था, फैमिली रिलेशनशिप. अभी प्रभु थोड़े समय के बाद में फिर मिले मुझे, तो उसको पता चला कि नहीं एकदम ये लोग तो बेचारे अच्छे लोग हैं. तो ही स्टार्टेड गेटिंग गुड अटैचमेंट टू मी, मेरे वेरी क्लोज रिलेटिव. अभी क्या हुआ प्रभु, बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया, मेरे फैमिली रिलेशनशिप है हमारे इनके साथ में. अभी ये प्रभु जी, उनका एक लड़का है और 2 लड़कियां है. 2 लड़की की शादी हो गई और ये लड़का जो है प्रभु, ही इज नॉट एक्सपेक्ट द एक्सपेक्टेशन. वो एकदम गुला के आदमी है और उसको लग रहा था कि ये अगर मैं मर जाने के बाद में मेरी पत्नी को कैसे भी करके टोपी घुमा करके सही करवा करके रुपया खा जाएगा. वो भले मैंने उसके नाम पे ही रखा है, पैसा खा जाएगा ये सब चीजें. डू यू नो प्रभु क्या वो व्यक्ति ने काम किया है? आई वॉज मैं हेड्स ऑफ उसको, मैंने क्या इसने इंटेलिजेंस वापरा है. उसको पक्का पता चला गया था मैं पहले मरने वाला हूं, पत्नी बाद में मरेगी. प्रभु उन्होंने जो है इस तरह से विल बनाया कि, और मुझे टेलीफोन बाद में किया उन्होंने विल इस हिसाब से बनाया कि ये सब लक्ष्मी जो है सब में मरने के बाद में मेरी पत्नी को मिलेगी, सेकंड होल्डर वही है, उसके नाम पे सब जाएगा. उसको हर महीने इतना पैसा आएगा उधर से, जो भी जहां से उसको हर महीने इतना पैसा आएगा, इससे वो आराम से जी सके. उसको 10-15 हजार रुपए चाहिए तो उसको 50,000 आने दो. यानी वो मस्ती से जीवे, भगवान का नाम लेवे, जो भी कर रहे आराम से जीवे. लेकिन उसको अगर प्रिंसिपल पैसा निकालना है तो वो नहीं निकाल पाएगी. समझ में आया? वो प्रिंसिपल पैसा निकालना तो वो नहीं निकाल पाएगी. अगर उसको इमरजेंसी और प्रिंसिपल पैसा निकालना है तो उसको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा. और मैं परमिशन दूंगा. मैं और एक रिलेटिव है उनका, उसका एक दूसरा था, वो 2 रिलेटिव, हम दोनों का, उसमें भी 2 रखा, यानी उसमें भी इंटरेक्शन बराबर हो सके. हम दोनों का सिग्नेचर आएगा तब भी प्रिंसिपल पैसा निकाल पाएंगे. हाँ मरने के बाद में ठीक है, उसका लड़के का हो जावे ठीक है, नहीं तो वो लड़का संभालेगा नहीं ना वापस. तो ये जो है वो हिसाब से किया. प्रभु फिर उनका टेलीफोन आया मुझे, जब लड़का नहीं था, बहू नहीं थी उसकी, तब टेलीफोन आया मुझे और बताया कि मैंने तेरा नाम बिल में डाला है, तेरे को जो है तेरी चाची जो है वो को कुछ भी होगा तो उसको लक्ष्मी मिलने वाला नहीं है, ब्याज आता रहेगा, कुछ भी गड़बड़ होगी तो चाची तेरे पास आएगी.
तेरे पर दूसरे दोनों को, तुम दोनों बात में बात करना, मेरे हम और दो, और ये जरूरी है तो तुम दोनों सही करना। चाची को लक्ष्मी प्रिंसिपल मिलेगा, और फिर वो तुम देखना कि वो प्रिंसिपल बराबर जो चैनल पे जाना चाहिए वो जाना, वो तुम्हारी जवाबदारी है। और तुम जवाबदारी लेता है तो मैं शांति से मरूंगा। प्रभु देखो, ये दिस इज रिक्वायर्ड। ये क्या है? खाली खाली कृष्णा कृष्णा नहीं है ये। दिस इज इंटेलिजेंस विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, विथ मैच्योरिटी, विथ प्रॉपर प्लानिंग। देन यू कैन बी वेरी पक्का इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कितना जरूरी है ये सब चीजें। मैं भी शॉक हो गया, मैं तो वाह प्रभु, वंडरफुल, दिस इज परफेक्ट। और आज के दिन वो चल रहा है। चाचा चला गया। आज के दिन इट इज हैपनिंग दिस वे। सो फॉर वाइफ यू हैव टू डू दिस वे। बराबर है। आई हैव सेड अराउंड 5 पॉइंट्स प्रभु। सबसे पहला, टेस्ट शुड बी स्टार्टेड राइट नाउ। यू शुड स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। अभी से टेस्ट बढ़ाओ, नहीं तो तुम मर जाओगे प्रभु, तुम कहां के भी नहीं रहने वाले हो। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना। चौथा जो है प्रभु, घूमने लगो, बाहर निकलने लगो। पांचवा, डोनेशन और चैरिटी करने लगो जिससे आनंद आवे। छठवा, फैमिली का, वाइफ के लिए जो है बराबर प्लानिंग करो जिससे वो रास्ते पे ना आ जावे। और सातवां, ये सब चीज बराबर हो जाएगी आपके लाइफ के अंदर प्रभु, तो आपके लाइफ के अंदर क्या हो जाएगा? यू आर वेरी फोकस इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपका फोकस हो जाएगा प्रभु। यू विल बी सो फोकस। आपको लगेगा अरे जो होने दो होने यार, भले मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे किक मार रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। ये भौतिक दुनिया का नियम ही है, वो नियम के प्रमाण है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने जो है प्रभु इनडायरेक्टली आपने गृहस्थ जीवन में से वानप्रस्थ जीवन एक्सेप्ट कर लिया है। इन कलयुग दिस इज वानप्रस्थ लाइफ प्रभु। 24 घंटे के अंदर 12 घंटा, 11 से 12 घंटा आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में दे रहे हो। दिस इज वानप्रस्थ लाइफ। घर पे रहते हो तो क्या वादा है, लेकिन तुम घर पे हो लेकिन घर पे नहीं हो, और धीरे धीरे घर से कम होते जाओगे प्रभु। कैन यू इमेजिन? यू विल बी सो ब्लिसफुल प्रभु। और फैमिली मेंबर को बल देने का, तुमको जरूरत हो तो मेरे पास आना, जरूरत नहीं है तो कोई मत आना बाबा, नहीं है तो मत आना भाई। दैट वे दे विल बी आल्सो हैप्पी। और आपको मेंटली डिसाइडेड है अभी क्या जरूरत है, नहीं बुलाएंगे तो कोई वादा नहीं। और जितना झटका लगेगा फैमिली मेंबर से, उतना आपका अटैचमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस का बढ़ते जाएगा। एक तो ट्रेनिंग अच्छी मिल गई, और ट्रेनिंग मिलने के बाद में जो है प्रभु आपने वापस वो ट्रेनिंग का पूरा फायदा लेकर के लाइफ को मोल्ड कर दिया। मोल्ड करने के बाद में आपने अच्छा भक्तों का संग में रहे, अच्छा एसोसिएशन में रहे, अच्छा साधना बराबर मेंटेन किया, प्रीचिंग करने की पूरी कोशिश किया, चैरिटी करने की कोशिश किया, फैमिली मेंबर्स का बड़ा प्लानिंग कर लिया, वाइफ का भी बराबर प्लानिंग कर दिया। कैन यू इमेजिन? योर लाइफ विल बी सो ब्लिसफुल, बी सो ब्लिसफुल। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड प्रभु, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। हमको कर्मी के जैसा, जिसके पास कृष्णा कॉन्शियस नहीं है और उसकी जो मिजरेबल लाइफ है, ऐसा जीना नहीं है। वी वॉन्टेड टू हैव दिस टाइप ऑफ ए लाइफ। एंड टेक माई वर्ड्स प्रभु, अगर आपने इस तरह से प्लानिंग किया है और फिर जब आपका मृत्यु आता है ना प्रभु, यू आर होशे होशे तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण को बोले, कृष्ण मैंने मजा मस्ती किया है, डेफिनेटली किया है। मैंने हाउस होल्ड लाइफ के अंदर मैंने शादी किया था क्योंकि मुझे मजा मस्ती करने का था, लेकिन मैंने मजा मस्ती करने के बाद में मैंने उसकी कीमत भी चुका लिया है, और कीमत चुकाने के बाद में मैं राइट टाइम पे घूम भी गया हूं। जब भी उसकी जरूरत नहीं थी, कीमत चुका लिया, बराबर जवाब दे दिया, उसकी कीमत दे दिया। मुझे पता चल गया कि अभी मेरी कीमत, अभी मेरी जरूरत नहीं है, यानी मैंने कीमत चुका दिया। बहुत सिंपल है यार। जब आपकी जरूरत नहीं है यानी क्लियर है कि आपकी कीमत चुका दिया आपने, तभी मैंने रहा नहीं हूं, भले बाहर रहा, साथ में रहा हूं, लेकिन मैं नहीं रहा हूं। और इस हिसाब से मैंने मेरी लाइफ चेंज कर लिया है। प्रभु, यू विल बी प्रिपेयर फॉर योर डेथ, एंड बिकॉज यू विल बी प्रिपेयर फॉर योर डेथ प्रभु, you will be perfecting your Krishna conscious life. And if Krishna wants, you can take back to Godhead. This is what is required to be done. Prabhu, I am ending now. I am getting too late. It is 9:22. Prabhu, ये सब academic है, सब academic है. But please pray for me. आप मेरे लिए प्रार्थना करना.
कि ये जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं मेरे लाइफ में भी इंप्लीमेंट करूं। आई इंप्लीमेंट द सेम थिंग इन माई लाइफ ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता है प्रभु ह्यूमन फॉर्म, ये हमको एक चीज बराबर क्लियर है, हमको एक चीज बराबर संभव, मैंने तो मेरे लाइफ में फिक्स कर लिया है, कोई भी हालत में किसी माँ के पेट में वापस नहीं जाने का, नहीं जाना है वापस, खत्म करना है। लेकिन खत्म कैसा करेंगे? खत्म ऐसा करना है, कृष्णा उससे प्रसन्न होंगे तो ही अपने को हेतु की कृपा मिलने वाली है ना। तो ये सब करने से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहां पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में कहां पर भी बेदरकारी भी नहीं किया है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो प्रभु, आई रिक्वेस्ट एवरी डिवोटी प्रभु, हूसोएवर हियर्स दिस क्लास, प्लीज प्रे दैट मैं भी जो है इस तरह से जी पाऊं जिससे मैं भी मेरा लाइफ में परफेक्शन कर पाऊं। आई रियली रिक्वायर ईच एंड एवरी डिवोटीज मर्सी प्रभु। इसकी कृपा के बिना ये नहीं पॉसिबल होगा, ये इसकी कृपा भक्तों की बहुत जरूरी होगी इसमें। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु कि आई कैन फॉलो दिस प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ वेरी सीरियसली। थैंक यू वेरी मच, वील एंड इट। एनी क्वेश्चंस आर देयर? बोलो बोलो बोलो। जय प्रभु। What is the right time to retire? Either you have some big amount with you or age. કે આટલા એજ પછી આપણે રિટાયર થવાનું, કે આટલા પૈસા થઈ ગયા પછી રિટાયર થવાનું, અને કેટલા પૈસા થાય તો આપણે રિટાયર થવાનું. એવરીબડી હેઝ અ ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલા. બધા લોકોનો ફોર્મ્યુલા અલગ હોય છે. રિટાયર ક્યારે થવું એજની સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી પરફેક્ટલી થવી જ જોઈએ. આપણે ફેમિલી ક્રિએટ કરી છે, આપણે આપણી ફેમિલીની રિસ્પોન્સિબિલિટી પૂરી કરવાની પૂરી આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી થવી જોઈએ. જો આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી પૂરી ન કરીએ તો કૃષ્ણની સામે આપણે ગુનેગાર છીએ. हाँ, એવું जो बने, हाँ अरे हाँ सॉरी हाँ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी खड़ा किया है, हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। भले फैमिली मेंबर कंप्लेन नहीं करेगा लेकिन कृष्णा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसने बोला था हमको शादी करने के लिए? भाई शादी करने तो बैठ गए थे, मजा मस्ती किसने किया है? बच्चे मफत में आए क्या? अभी भाग रहे हो क्या? वी हैव नो राइट्स प्रभु। अगर फैमिली मेंबर कंप्लेन नहीं करता है तो भी कृष्णा आपको बोलेगा, किसने बोले तेरे को जाने का? कहां बैठ गया था, अभी भागता है? हां, आपने पूरी मेहनत किया, पूरा कमिटमेंट दिया, पूरी सीरियसनेस बताई, और वो सीरियसनेस आप बोलते हो नहीं, कृष्णा को कन्विंस होना चाहिए कि ये आदमी ने पूरी मेहनत किया है, पूरा कमिटमेंट दिया है, पूरी तरह से मेहनत लगा है। वो लगाने के बाद में भी लक्ष्मी नहीं आ रहा है, हो सकता है प्रभु जी समटाइम्स उल्टा सीधा हो जाता है प्रभु, यू डोंट गेट इट, देन द लिमिट शुड बी देयर कि भाई 75-80 साल तक थोड़ी काम कर सकते हैं भाई, मैंने मेहनत किया है, कृष्णा मेरे को उधर हम्बल बनाना चाहता है। बट बेदरकारी करके भाग रहे हो तो कृष्णा किक मारेगा यार। हाँ, मेरे को नहीं कर रहे, माया है, मैंने बहुत मेहनत किया नहीं मिला, माया है, दैट इज चीटिंग बिजनेस। तुमको तो कन्विंस होना है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा कृष्णा को कन्विंस होना चाहिए कि तुमने मेहनत हकीकत में किया है, तुमने कहां पर भी बेदरकारी नहीं किया है। फिर करने के बाद में भी जो है अगर लक्ष्मी नहीं मिला आपको और एक एज हो गया, तो देन प्रभुपाद ने बहुत क्लियर बोला है कि लास्ट 20 years शुड बी कंप्लीटली कमिटेड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट उसके 20 साल पहले तुमको हकीकत में मेहनत बराबर करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो जो 20 साल में जो है ना जो हेतु की, फाइनली एक चीज याद रखना प्रभु, कृष्णा की कृपा जो है वो के बिना हम आगे निकल ही नहीं सकने वाले। वी नीड द कॉजलेस मर्सी एट एवरी स्टेप ऑफ अवर लाइफ, और वो अहेतु की कृपा जो है कभी मिलेगी जब कृष्णा आपसे प्रसन्न होंगे तभी। और कृष्ण, आप पूरी दुनिया को गोली या पूरी दुनिया को टोपी घुमा सकोगे, हम कृष्णा को टोपी नहीं घुमा सकेंगे। वी कैन चीट एवरीबडी बट वी कांट चीट कृष्णा। हमको कृष्णा को कन्विंस करना ही पड़ेगा, मैंने पूरी मेहनत किया है प्रभु, पूरी मेहनत किया। सो दिस इज वन केस। दूसरा, अगर ऐसा हो सकता है प्रभु जी का आपको बहुत जल्दी लक्ष्मी मिल गया, 40 years के एज में सब हो गया, तो देन प्रभु यू हैव टू चेक इट आउट कि आपकी मैच्योरिटी आई कि नहीं है। ज्यादा करके क्या होता है, वो पैसा जल्दी मिल गया लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी नहीं आई है। तुमको हरिनाम का टेस्ट आ गया, तुमको वैष्णव का संग करने की इतना टेस्ट आ गया है, तुमको जो है इतना शास्त्र का अध्ययन करने में टेस्ट आया है, तुम पूरा 24 घंटा कृष्ण भक्ति के अंदर एंगेज रह सकते हो।
अगर नहीं हुआ है तो भी तुमको काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं काम करोगे ना प्रभु तो तुम उधर जाकर के जो है प्रजल्प करोगे। और इधर ये प्रॉब्लम इस्कॉन में सबसे बड़ा है, देह मैच्योरिटी नहीं आई है, रिटायरमेंट ले लिया है, ट्रेनिंग नहीं है, और ट्रेनिंग आई नहीं है, तो फिर उधर क्या करते मालूम है वो लोग फिर जो है मैनेजमेंट में घुसते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, गड़बड़ करते हैं, वो भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। सॉरी प्रभु, आई एम नॉट सपोज टू से, बट आई हैव सीन इट। ये प्रॉब्लम है। इट इज नॉट, थोड़ा काम करो ना, बाहर जाकर एंगेज रहो ना, क्रिश्चियन कॉन्सिस्टेंस थोड़ी बढ़ाते जाओ और इधर काम करते रहो, एटलीस्ट दूसरे लोगों को तो हैरान नहीं करोगे दूसरे लोगों को तो हैरान नहीं करोगे। और तुम्हारी जैसी जैसी मैच्योरिटी बढ़ती है, प्रभु एक तुमको ऐसा ही कोई ऐसा टेस्ट तुमको डेवलप करना ही चाहिए कि जो टेस्ट की वजह से वो टेस्ट जो है तुम मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सके, पॉलिटिक्स करने का कोई चांसेस नहीं है उधर, तुम अंदर से आराम से आनंदित और ब्लिसफुल कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह सको। ऐसा टेस्ट जब तक मैच्योर्ड और नरिश्ड पूरा नहीं हुआ है तब तक फुल रिटायरमेंट लेना इट्स ए वेरी बिग रिस्की प्रोपोजिशन। इट्स ए रिस्की प्रोपोजिशन। इट इज बेटर टू बी एंगेज इन योर एक्टिविटीज and not do any aparad rather than doing only Krishna consciousness and do all lots of politics and aparad। मैं देख रहा हूं प्रभु जी, मैं देख रहा हूं प्रभु जी, ये मैच्योरिटी नहीं आई है और फिर गड़बड़ हो जाता है और फिर इतना मैनेजमेंट में जाते हैं ना, एक का पाव खींचते हैं ना, दूसरे को घुमाते हैं ना, ये करते हैं ना, वो करते हैं। प्रभु अपराध बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपराध की वजह से प्रभु आपकी कृष्ण भक्ति आगे तो छोड़ो पीछे चली जाती है। ऐसा नहीं करना। इज इट क्लियर प्रभु? एनीथिंग एल्स प्रभु? सॉरी प्रभु जी, आज तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो गया। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना भाई कि मैं जो है इसी हिसाब से कृष्ण भक्ति के अंदर मेंटेन कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्प तरुवश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण।